तो मां बड़ी होती कि बेटा बड़ा होता है? मां ही बड़ी होती है ना। तो भक्ति बड़ी है ज्ञान से। भागवत भक्ति का ग्रंथ है। नारद जी ने भक्ति को यही तो कहा है, कलिना सदृशम को अपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति देवी, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। मैं तुमको हर घर में स्थापित करूंगा और हर जिगर में स्थापित करूंगा, ये मैं वचन दे रहा हूं। सर्वधर्मान तिरस्कृत पुरस्कृत महोत्सव। बाकी सब धर्मों को मैं दबा दूंगा। भक्तिमय जो महोत्सव होंगे उन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये वचन दिया है नारद जी ने। नारद जी ने कहा, व्यास जी भागवत, बोले भागवत लिखूं पर इसका कोई ऐसा उदाहरण तो दो कि जिसको भागवत से लाभ मिला हो। नारद जी ने कहा, दुनिया की कथा कहां सुनाए, हमारी सुन लो। हम पिछले कल्प में एक दासी के बेटा थे। हमारी मां की ड्यूटी लगी थी नगर सेठ के यहां, और उनके यहां चतुर्मास चल रहा था, सत्संग चल रहा था। मेरी मां की ड्यूटी लगी सेवा में। मेरी मां सेवा करती रहती और मैं बैठा बैठा देखता रहता। वही संत महात्मा जब कथा सुनाते तो मैं बैठा बैठा सुनता रहता। आगे तो लोग बैठने नहीं देते थे मुझे, क्योंकि मैं छोटी जात का था। जयराम जी की बोलो, बड़ी जात वाले आगे बैठते थे, छोटी जात का होने से मुझे पीछे बिठा देते थे। पर हे व्यास जी, मैं बैठने में भले ही पीछे था पर सुनने में सबसे आगे था। सुनते 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 भगवान की बातें, धीरे धीरे मेरा प्रेम भगवान से हो गया। और वो संत जो भगवान की कथा कह रहे थे उनसे भी हमारा प्रेम हो गया। और ऐसा आनंद बढ़ा हमारे गांव में कि वो चतुर्मास की जगह अष्टमास का सत्संग हुआ। 8 महीने तक सत्संग चला। भागवत में कोई ऐसा नहीं है कि दिनों का नियम ही रखना जरूरी है कि 7 दिन में ही कथा होना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि नहीं और चले तो भले ही 14 दिन कर दो महाराज। ऐसा लगे कि और चले तो 21 दिन कर दो। ऐसा लगे कि और चले तो भले ही महीने भर की कर दो। और ऐसा लगे कि बंद ही ना हो तो भले ही साल भर चलने दो महाराज, क्या दिक्कत है उसमें। भागवत ही कह रही है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याम श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रे। इसको सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो। इसको सुनते सुनते ही हरि तुम्हारे चित्त में आके विराज जाएंगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतिम। कोई दिनों का नियम बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोगों ने इसलिए कर दिया धीरे। हम लोगों से मतलब सभी जो जहां से कथा की परंपरा शुरू हुई, ब्रह्मा जी से ही मान लें अपन कि भैया कलयुग का आदमी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। जयराज जी की बोलो, कथा 12 बजे शुरू होगी तो 2 बजे आएंगे, वो भी ऐसे आएंगे जैसे धक्का दे रहा कोई पीछे से महाराज। भोजन में जाते तो मोटरसाइकिल तेज चलती और भजन में आते तो स्लो चलती। पेट्रोल वही है, गाड़ी वही है, पर भोजन के लिए जाते तो पता नहीं कहां से एक्सीलरेटर बढ़ जाता है।
और भजन में आएंगे तो डाउन हो जाता है। भैया आठ महीने तक कथा चली। वो संत लोग देखते कि कौन ध्यान से सुन रहा है, तो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाती थी। और वो देखते कि ये बच्चा सुनता बड़े ध्यान से है पर बैठता हमेशा ही पीछे है, प्रॉब्लम क्या है। तो एक दिन वो अपने हाथ में प्रसाद लिए और मेरे पास चल के आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता? बोले बाबा बांटते बांटते अगर बच गया आखिरी तक तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अच्छा लो, ये मैं तुम्हें प्रसाद देता हूं। मैंने उन संतों के हाथ का प्रसाद पाया, व्यास जी मेरे हृदय की गांठें खुल गईं, मन की गांठें खुल गईं। मेरे हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ने लग गया, प्रभु प्रेम का सागर लहराने लग गया। और जब संत लोग जाने लगे तो मैंने उनके पांव पकड़ लिए, बाबा तुमने जो अमृत पिलाया है ये यहां पिलाने वाला कोई नहीं है। यहां तो जहां भी बैठ जाओ जहरीली बातें ही लोग करते हैं, तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। संतों ने उस समय मुझे समझाया, बेटा तेरा अगर सच्चा भाव है भजन में तो भगवान तुझे अवसर जरूर देंगे, थोड़ा इंतजार करो। जब तक तुम्हारी मां घर में है तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में अगर रिश्तेदार हैं और भजन करने का अगर नशा भी चढ़ जाए कभी, तो भी उनकी अनुमति के बिना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो याद करेंगे, तुम्हारे अंदर विचलन होगा। ये नेटवर्क जो मोबाइल वाला है ना, ये तो कहीं कहीं कट भी जाता है, जयराम जी की बोलो, पर ये जो संबंधों का नेटवर्क है ना, ये कटता नहीं है, ये जुड़ा ही रहता है। कहीं भी चले जाओ आप धरती की छोर पे ये खींचता रहता अंदर अंदर से। ये टावर कभी फेल नहीं होता है। इसलिए घर वालों को गुस्सा करके, घर वालों को रुला करके, घर वालों का श्राप लेकर के अगर आप कोई काम करने जाएंगे तो सफल होने में दिक्कत आएगी। इसलिए घर वालों का आशीर्वाद, घर वालों की आज्ञा, घर वालों की शुभकामनाएं, चाहे संसार का काम हो और चाहे भजन की बात हो, इनको लेके ही करना चाहिए। राम जी स्वयं भगवान हैं, सारी दुनिया में जिनकी आज्ञा से हो रहा है सब कुछ, वो भगवान भी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा, पिता गुरु नावहि माथा, आय करहे पूर
के लिए सुबह उठते हैं, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कोई भी काम करने के पहले उनकी आज्ञा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी शुभकामनाओं को संजोते हैं पहले, उसके बाद ही काम करते हैं। तो हे व्यास जी, संतों ने मुझे इस तरह समझाया, तो फिर मैं घर में ही रुक गया। एक दिन मेरी माँ रात्रि के समय गाय माता का दूध निकालने के लिए गई, दूध निकाल के लौट रही थी तो रास्ते में उसको एक सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं समझ गया संतों ने जो कहा था आज वो दिन आ गया है, भगवान ने मेरा रास्ता साफ कर दिया, अब मुझे चलना चाहिए घर से निकल के। संतों ने कहा था बेटा जब तू घर से स्वतंत्र हो तो उत्तर दिशा की ओर चले जाना, हिमालय की गोद संतों के लिए मां की गोद जैसी है महाराज। जैसे मां की गोद में बच्चा सब तरफ से निश्चिंत रहता है, दूध पिलाने से लेकर के नहलाने धुलाने तक सारा काम मां ही करती है, ऐसे ही संतों के लिए हिमालय की गोद मां की गोद जैसी है। आप शास्त्र पढ़ेंगे, जितने पहले ज्यादातर जो जाते थे घर छोड़ के भजन करने के लिए सब हिमालय की गोद में जाते थे महाराज। वहां का सारा वातावरण ही इस ढंग से रचा गया है भगवान के द्वारा, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल बैठता है महाराज। नारद जी कह रहे हम चले, एक गहन जंगल में घुस गए थे, थक गए थे चलते चलते, एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर दिखा, उसमें हमने स्नान किया, जलपान किया और एक पीपल के पेड़ से टिक करके बैठ गए तो हमारा ध्यान लग गया। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, मेरा ध्यान लग गया और ध्यान लगते ही मैं देखता क्या हूं, मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश आया और उस प्रकाश में से भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। मैं भगवान की उस झांकी का दर्शन करते करते आनंद सागर में गोते मारने लग गया, पर थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि भगवान ने अपना वो स्वरूप खींच लिया। तो जैसे गहरे पानी में डूबी हुई मछली को निकाल के तपती हुई रेती में पटक दिया जाए, वो जिस तरह से तड़पने लगती है, ऐसे ही भगवान का दर्शन न मिलने से हम तड़पने लग गए, फूट फूट के रोने लगे। तब भगवान की वाणी हुई, बेटा जिनका चित्त शांत नहीं हुआ है, जिनकी वासनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, ऐसे लोगों को मेरा दर्शन संभव नहीं है। तेरा विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने तुझे झांकी दिखाई है, जिससे तेरी भजन की निरंतरता ना टूटे। और कई बार आप भी भजन करेंगे तो ये सब आपके साथ भी होगा महाराज। जब आप भजन करना शुरू करेंगे, शुरू में भगवान बड़े सपने देते हैं, जयराम जी की बोलो लॉलीपॉप, भगवान लॉलीपॉप देते महाराज, बड़े सपने देंगे, कभी झलक दिख जाएगी, कभी उनका नाम कथा सुनते हुए रोना आ जाएगा, कभी शरीर में कंपन हो जाएगा, कभी रोमांच हो जाएगा, कभी वाणी अवरुद्ध होगी, गदगद होगी, ये सारे लक्षण आते हैं। पर जब आप भजन करते रहेंगे तो ये भी गायब हो जाएंगे, जयराम जी की बोलो, ये भी गायब हो जाएंगे। आपको आपकी तड़प को बढ़ा के गायब हो जाते हैं, जिससे आपकी भजन की तीव्रता और बढ़े। भजन जब और बढ़ने लगता है तो और आगे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, ध्यान लगने लगेगा, धारणा होने लगेगी, उसकी ईश्वर की धारणा होने लगेगी। जैसे अभी किसी को पैसे की धारणा है, किसी को पति की, किसी को पत्नी की, किसी को पद की, किसी को प्रतिष्ठा की, किसी को परिवार की धारणा है, छूटता ही नहीं है 24 घंटे, सपने में भी वो ही याद आता है महाराज। ऐसे ही भजन करते करते जब आगे की उन्नति होती है तो धीरे धीरे भगवान की धारणा होने लगती है।
और यही धारणा अगर आपका मार्ग नहीं बिगड़ा तो समाधि में चली जाती है। सहज विमल मन लागी समाधि, वहां चली जाती है महाराज। और वहां से फिर इधर लौटने का मन नहीं करता है। वो स्थिति होती है अगर किसी कारण से इधर आना पड़े इस संसार के व्यवहार में, तो मन विचलित होता है, अच्छा नहीं लगता है। कभी थोड़ी देर कुछ करना पड़े व्यवहार का काम, तो अकेले में बैठ के साधक रोने लगता है, मेरी भक्ति में ये व्यवधान क्यों, मेरे भजन में ये व्यवधान क्यों। रोता इसलिए है, ये नहीं कहता कि भगवान तुम हमें कुछ दंड दे रहे हो, वो ये सोचता है मेरे भजन में कुछ कमी है महाराज, उसके लिए रोता है। प्रभु आप इसको पूरा करो, आपके अलावा और है भी कौन साथ देने वाला इस दुनिया में। कुछ कमी है वो आपको ही ठीक से दिख सकती है, और उस कमी की पूर्ति आपके अलावा दूसरा कौन कर सकता है। तो भगवान की आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा बेटा अब तू जंगल में मत जा, संतों के पास जा, सत्संग में जा, संतों की सेवा कर और उनके मुंह से झरने वाले अमृत का पान कर। उससे जो कुछ अशुभ वासनाएं रह गई हैं, थोड़ी बहुत अंदर जमी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और फिर तुम्हें प्रभु मिलन होगा। जब भगवान ने ऐसे कहा व्यास जी, तो मैंने रास्ता चेंज किया और मैं सत्संग में चला गया। संतों की सेवा करता हूं और संतों के मुख से झरने वाले उस अमृत को पीता हूं। यही मेरा जीवन रह गया है, कथा मात्रक जीवना, यही मेरा जीवन रह गया है। बस ऐसा करते करते वो समय आ गया जो किसी से टाले नहीं टलता, जिसको मृत्यु कहते हैं। वो समय आ गया और उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी को भी नींद आने लगी और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को अपने अंदर समेट लिया। भगवान नारायण भी योग निद्रा में शयन करने जा रहे, तो ब्रह्मा जी सहित सारी सृष्टि भगवान नारायण के उदर में चली गई। भगवान जब तक योग निद्रा में शयन करते रहे, तब तक इस प्रकृति का प्रलय काल रहा। फिर से भगवान के मन में जब आया कि मैं फिर से सृष्टि का निर्माण करूं, तो प्रकृति में क्षोभ हुआ और संसार का निर्माण होने लग गया। उस समय में भी मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ प्रकट हो गया और मैं देख रहा हूं कि मैं पहले तो दासी का पुत्र था, अब भगवान का दास बन गया। तो मैंने पिछले जन्म के स्वभाव के कारण से इधर जन्म लेते ही नारायण नारायण गाना शुरू किया, और जैसे ही मैंने नारायण नारायण गाना शुरू किया, नारायण तत्काल आके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा बेटा ये वीणा मैं तुझको दे रहा हूं, इसको लेकर के तो 14 लोकों में स्वच्छंद विचरण कर, और जिन लोगों की गाड़ी अटक रही है संसार में पर वो निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी सहायता करो। अपन सब उसी में ही आते हैं, जयराम जी की बोलो, हम सभी चाहते कि हमारी गाड़ी निकल जाए, पर फिर भी कोई ना कोई खींच लेता है, घर का, परिवार का या कोई और बात खींच के वापस हमें इधर ही ले आती है। नारायण ने ये वीणा दे दी, इसको लेके ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। देव दत्त इमं वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमान श्राम। हे व्यास जी, इस वीणा को लेकर के मैं बैकुंठ से लेकर के हर लोक में विचरण करता हूं। जहां जहां कोई मुझे भजन भक्ति करते हुए दिखता है और मुझे लगता है कि मैं इसकी कुछ सहायता कर सकता हूं, तो वहां पहुंच जाता हूं। यही मेरी जिंदगी है।
इस तरह घूमता हुआ मैं आपके पास आ गया। मैंने देख लिया था कि आप भी कुछ उलझन में हैं, और वो उलझन कोई सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक उलझन है। उलझन दो तरह की होती है, जयराम जी की बोलो। अधिकांश लोगों के मन में सांसारिक उलझन चलती रहती है। बच्चे का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, घर का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा, चुनाव का क्या होगा, ये सांसारिक उलझन चलती रहती है। पर भक्त के अंदर सांसारिक उलझन नहीं चलती, भजन को लेके कुछ उलझन रहती है। क्या करूं, कैसे करूं। उसको सुलझाने के लिए संत है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद
गुर संगत की रंगत ना भाई। सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नारद जी के सत्संग से व्यास जी को आनंद हुआ, विश्वास हो गया। ये भागवत प्रेम ग्रंथ है जिसने नारद जी को एक दासी पुत्र से भगवान का दास बना दिया। पर ये पूछा, नारद जी हमें भागवत की कोई ABCD आती नहीं है, तो हम कैसे क्या लिखें, कैसे वर्णन करें इसका। नारद जी ने कहा, व्यास जी बीज हमारे पास में है, और चतुर किसान वही माना जाता है जो अच्छे बीज को ले लेता है और अपने खेत में उगा करके उसको बढ़ा लेता है। बीज मैं तुमको दे देता हूं। तो नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत व्यास जी को सुनाई। अहमेव समेवाग्रे नान्यदद सद असद परम पश्चाद यदेतच यो अवशिष्येत सो अस्महं ऋतेयर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्धात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्त भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुम् तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेक्याभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक की भागवत सुनाई। इसमें भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं ही मैं था, न कोई सद्वस्तु थी न कोई असद वस्तु थी, कुछ भी नहीं। अहम एव, सिर्फ मैं था। सबसे पहले सिर्फ मैं था, और बाद में भी जब ये कुछ नहीं रहेगा तब भी सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। फिर ये बीच में क्या है? बोले जो चीज आदि में होती है और जो चीज अंत में रहती है, असल में वही चीज बीच में होती है। जैसे समझाने के लिए कहते हैं, घड़ा बनने के पहले मिट्टी था, और जिस दिन वो घड़ा फूटेगा उस दिन क्या बन जाएगा? तो घड़े के रूप में जो था वो क्या था? बस यही ज्ञान है महाराज। भगवान ने ये 4 श्लोक में अंत में ये कह दिया, एतावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्चात् सर्वत्र सर्वदा। ए बेटा ब्रह्मा, यही पूरा ज्ञान है। बस जिसको सत्य ज्ञान को जानना हो
उसको इतना जान लेना चाहिए, यही सतज्ञान है। पहले भगवान था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था, अंत में कोई कुछ नहीं रहेगा, तब भगवान ही रहेगा। इसका मतलब यह है बीच में भी जो दिख रहा है ये भी वही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये भगवान कह रहे हैं। कबीरा कुआ एक है और पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके भिन्न हैं पर पानी सब में एक। ब्रह्म नहीं माया नहीं और नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही रहो एक नंदलाल। को कासों के विधि कहा और कहे हृदय की बात। हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखा। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। तू करता तू भया और मुझ में रही न हूं। बारी तेरे प्रेम की जित देखूं तित तू। हर देश में तू ये संस्कृत के ज्ञान को एक संत ने बड़ा सरल करके भजन में गाया। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ हर हाल में तू, हर चाल में तू, हर
कस्तूर में दोनों एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तुझे ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। लोग कहते हमें भगवान दिखते नहीं है, जबकि भागवत कहती कि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। तुमने ऐसा क्यों बना लिया है कि वो धनुष बाण लिए होंगे तभी हम भगवान मानेंगे, या वो सुदर्शन चक्र लिए होंगे तभी हम भगवान मानेंगे, या वो मुरली लिए होंगे तभी हम भगवान मानेंगे। अरे हसिया लिए हुए को क्यों नहीं भगवान के रूप में देख पाते हो? खुरपी ले रखी उसको क्यों, उसने भी तो कुछ ले रखा है ना। धनुष बाण वाले को तुम भगवान मान लोगे, मुरली वाले को तुम भगवान मान लोगे, चक्र वाले को तुम भगवान मान लोगे, खुरपी वाले को भी मान लो ना, हसिया वाले को भी मान लो, कुल्हाड़ी वाले को भी मान लो, बैंत वाले को भी मान लो। फिर तुम्हें ये समस्या नहीं रहेगी भगवान दिखता नहीं। भगवान तो दिखता है, भगवान की सेवा नहीं बन रही है बस। अरे भाई तो भगवान ही। तुम्हें सास तो दिखती लड़ने के लिए, पर सास में भगवान नहीं दिखता। तुम्हें बहू तो दिखती छाती पे चढ़ने के लिए, पर बहू में भगवान नहीं दिखता। तुम्हें पड़ोसी तो दिखता है दुश्मन, पर उसमें भगवान नहीं दिखता तुम्हें। चाहे वो घर का पड़ोसी हो, चाहे खेत का पड़ोसी हो, चाहे खलियान का पड़ोसी हो, जय राधे की बोलो, वो तो दिखता है पर उसमें भगवान नहीं दिखता तुम्हें। इसलिए तुम्हारी सारी ऊर्जा बर्बाद चली जा रही है। अगर उसको देख लेते तो एक जन्म भी बहुत लंबा है अपना कल्याण करने के लिए। जब परीक्षित ने सुखदेव जी को कहा कि गुरुदेव मेरे पास 7 ही दिन हैं बस, बोले बहुत ज्यादा है ये तो, जयराम जी की बोलो ये तो बहुत ज्यादा है। अरे तुमसे पहले खटवांग ने 2 घड़ी में ही अपना उद्धार कर लिया है। राजा खटवांग ने जब देवासुर संग्राम में लड़ रहे थे, वो देवताओं की तरफ से, देवताओं ने कहा कि राजन बस 2 घड़ी बची है तुम्हारी। बोले कोई दिक्कत नहीं, बहुत है इतनी तो। हथियार रख दिए, आसन उठा लिया, एकांत में जाके बैठ गए, इंद्रियों को विषयों से हटाया, मन से जोड़ दिया, मन को ले जाके बुद्धि से जोड़ दिया, बुद्धि को ले जाके चित्त से जोड़ दिया, चित्त को ले जाके अहंकार से जोड़ दिया, अहंकार को ले जाके तामस प्रकृति से जोड़ दिया, और उसको ले जाके मूल प्रकृति से जोड़ दिया, मूल प्रकृति को ले जाके महत तत्व से जोड़ दिया, और महत तत्व को ले जाके परमात्मा से जोड़ दिया, ब्रह्म से जोड़ दिया। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। सिर्फ 48 मिनट में राजा खटवांग ने अपना कल्याण कर लिया, और हम लोग 48 नहीं 88 के हो गए महाराज। उसके बाद भी कल्याण तो छोड़ो, जिसका बनता नुकसान ही कर देते हैं। इतनी उम्र में भी वही आड़ापन, वही टेढ़ापन,
वही दगाबाजी, वही धोखेबाजी, वही छल, वही कपट, वही जलन। तो हमें भगवान को देखना आना चाहिए। खुरपी लिए भी वही है, हंसिया लिए भी वही है, मेथी पालक हाथ में लिए भी वही है। उसको देखो और कहां किस तरह से आप उसके काम आ सकते हो, सेवा करो महाराज। जगत की सेवा जगदीश की सेवा ही है, क्योंकि जगत के रूप में जगदीश ही है। इदम खलविदम ब्रह्म, वेद कहता है ये सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, बस उसके अलावा कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। व्यास अवतार की कथा, ये चतुश्लोकी भागवत से व्यास जी का हृदय परमात्मा से परिपूर्ण हो गया। अब स्पेस कोई खाली ही नहीं बचा उसके अलावा, तो जो प्रेम था वह उसी के लिए उमड़ने लग गया। महाराज नारद जी समझ गए मेरी विजिट सक्सेस हो गई है, मेरी यात्रा सफल हो गई है। नारद जी ने अपना वीणा उठाया, नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। व्यास जी के हृदय में वो आनंद उमड़ने लग गया। सोचने लगे इसको इकट्ठा कौन करेगा। तो गणेश भगवान की याद आ गई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की याद आई। गणेश जी दौड़ करके आए। बोलो व्यास जी क्यों याद किया? बोले अमृत बह रहा है, इसको इकट्ठा कर दीजिए बस। गणेश जी ने कहा कि मैं करूंगा तो सही, पर तुम जब तक बोलते रहोगे तब तक लिखता रहूंगा, और तुम भूल गए तो मैं तुम्हारा कागज और कलम रख के चला जाऊंगा। व्यास भगवान ने कहा कि प्रभु एक निवेदन हमारा भी है, अर्थ भी लिखते जाना आप। गणेश भगवान सोचने लगे अर्थ लिखने में मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बुद्धिमान आदमी हूं। लिखने लगे महाराज। 100 श्लोक के बाद व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक बोलते हैं कि गणेश जी को भी सोचना पड़ता है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। इतने में व्यास जी फिर से 100 श्लोक तैयार कर देते हैं। ऐसे करते करते 18,000 श्लोक की भागवत गणेश जी के द्वारा भगवान व्यास जी ने लिखवा दी। गणेश जी वहां से चले गए। इस अमृत ने मुझे शांति दी है, इसी से जगत को चैन मिलेगा, पर ये जगत तक लेके कौन जाएगा? इसको बांटने वाला कोई निष्प्रह ही चाहिए, निस्वार्थ व्यक्ति चाहिए, परहित परोपकार की भावना से भरा हुआ कोई व्यक्ति चाहिए। स्वार्थी आदमी इसको नहीं बांट सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा पेट भरने का साधन नहीं है महाराज। जो इस कथा को पेट भरने का साधन भर ही मान के चल रहे हैं, वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं महाराज। अच्छा नहीं कर रहे अपने भविष्य के साथ। ये पेट भरने की व्यवस्था का सामान नहीं है।
ये तो ठेठ तक की व्यवस्था हो जाए उसका सामान है महाराज। ऐसा कौन है? यूं तो अपने यहां 33 कोटि देवता हैं, जरा देखिए बोलो, पर सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब, कोई इस लायक दिखा नहीं। क्या करें? ध्यान से देखा तो महादेव दिखे, देव तो कोई नहीं दिखा पर महादेव दिखे। यही ये काम कर सकते हैं जो अपने भक्तों के लिए सोने के महल बना देते हैं, खुद शमशान की राख में पड़े रहते हैं। इन्हीं के द्वारा ये काम हो सकता है। धन धन भोलानाथ तुम्हारे, अरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहो दीन जन जानी। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इक्षित फल बिन शिव अपराध, लही न कोटि जोग जप साध। शिव जी को याद किया, शंकर भगवान आ गए। बोलो व्यास जी क्या काम है? अरे बोले ये भागवत कथा अमृत लोगों को बांट दो। शंकर भगवान इतने खुश हुए, बोले बहुत अच्छे काम के लिए तुमने याद किया है व्यास जी। यूं तो मैं सारी दुनिया का पिता हूं, पर तुमको अपना पिता बनाऊंगा। बहुत अच्छे काम के लिए याद किया है। शंकर भगवान ये कह करके चले गए। काफी समय निकल गया, गैप लंबा हो गया, कुछ हो नहीं रहा था। नारद जी ने सोचा छोटे छोटे काम निपटा रहे हैं, बड़ा काम पोस्टपोन कर रखा। नारद जी गए। शंकर भगवान की पत्नी सती जी घर में अकेली थी। अरे माता जी, तुमने शंकर भगवान से कभी डिटेल बात करी? अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी को लेकर के डिटेल चर्चा, विस्तृत चर्चा करी कभी? बोले नहीं, शॉर्ट में ही काम चल जाता है, तो डिटेल काहे को करे। बोले नहीं, तुमने कभी पूछा उनके गले में जो माला पड़ी रहती है उसमें सिर किसके हैं? बोले अभी तक तो नहीं पूछा, अब आपने क्वेश्चन खड़ा किया है तो आज पूछूं। शंकर भगवान आए तो सती जी ने आज पानी का तो नहीं पूछा, प्रश्न पूछा महाराज। नहीं तो अच्छी पत्नियों का स्वभाव होता है, पति जब बाहर से आता है तो लोटा भर के खड़ी रहती है पानी पिलाने के लिए। अच्छी पत्नी की बात कर रहे हैं। कई तो देखती कि 6 बजे आएंगे ऑफिस से तो सिर बांध के लेट जाती, चाय भी तुम्हें ही बना दो, हमारे तो सिर दर्द हो रहा है महाराज। भगवान तो सती जी ने एकदम पानी की जगह प्रश्न किया। शंकर भगवान समझ गए, लगता है नारद जी का चक्कर हमारे घर में आज लग गया है। अभी तक तो ऐसा कभी प्रश्न किया नहीं था, आज सती जी के दिमाग में ये प्रश्न आया कैसे? क्यों सती, नारद आया था क्या? अरे बोले नारद आया हो कि सारद आई हो, मैं जो पूछ रही हूं उसका उत्तर दो तुम तो बस। शंकर भगवान ने कहा सती जी, सिर किसी और के नहीं तुम्हारे हैं। मतलब? अरे बोले जब जब तुम मर जाती हो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हारे सिर को अपने गले की माला में डाल लेता हूं एज ए मेमोरी, इसलिए डाल लेता हूं। सती जी को अंदर से अच्छा लगा। कई तो पति ऐसे होते कि पर्स में से भी निकाल के फेंक देते, पत्नी मर जाए तो पर्स में से फोटो भी गई, जान दो, फोटो एक फेंक दिया। महाराज मेरे पति कितना सच्चा प्यार करते हैं, जो मेरे मृत्यु के बाद भी मेरा सिर अपने गले की माला में पिरो करके रखते हैं। पर एक प्रश्न आया कि ये क्यों नहीं मरते? नहीं मरती।
एक ही एटमॉस्फेयर में दो ही रहते तो ये तो दोनों मरे या दोनों जिंदा रहे। शंकर भगवान से पूछा तो भोलानाथ ने कहा कि सती जी, बाहर का एटमॉस्फेयर तो एक ही जैसा हमारा तुम्हारा, पर अंदर के में डिफरेंस है। जयराम जी की बोलो, अंदर का वातावरण अलग अलग है। तुम्हारे अंदर मोह है, मेरे अंदर मोहन है। जब तक मोह रहता है तब तक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता है, और जिस दिन मोहन आ जाता है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेतु तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं जिस दिन मैं मिल जाऊंगा तुमको, उस दिन तुम्हारा फिर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहां से होगी महाराज। जिस दिन मैं मिल जाऊंगा, माम उपेतु तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। सती जी, हमारी तुम्हारी जिंदगी में अंदर फर्क है, बाहर तो सब एक जैसा। जैसे अपन भी देखते हैं, अपन सब एक जैसे ही दिखते हैं बाहर से, तो वही कपड़े, वही रोटी, वही पानी, वही बातें, वही आंखें, वही कान, वही नाक, सब एक जैसा दिखता है। पर अगर अंदर देखेंगे तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है महाराज। तो मेरा मोह कैसे मिटेगा? मैं मरना नहीं चाहती हूं, मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो हम लोग कथा में मरने का डर दिखा के तुमको कथा सुनाते हैं। जयराम जी बोलो, क्योंकि हमें पता है मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मृत्यु का भय दिखा के अमृत कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। कई लोग पूछते हैं, हम 15 साल से आसन बिछाते, मन ही नहीं लगता भजन में। अरे भैया, तुम शीशे में मुंह देख के बैठोगे तो कहां से लग जाएगा? जयराम जी की बोलो, तुम शीशे में मुंह देख रहे, कांच में मुंह देख रहे, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के बैठ रहे, तो कहां से मन लगेगा भैया भगवान में? भगवान में मन अगर लगाना है तो पहले मृत्यु को याद करो। दो बातें भूलो नहीं, और जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मुंह मत देखो, मौत देखो महाराज। भजन करने बैठ गए ने, मुंह देख रहे हैं, घंटा भर खड़े कांच के सामने, इधर ठीक कर रहे, उधर ठीक कर रहे, इधर ठीक कर रहे। अब तुम बैठोगे तो मन लगेगा भजन में? अरे भजन के लिए जब बैठो, कोई जरूरत नहीं है मुंह देखने की, मौत को देखो महाराज। मौत को देखोगे तो भजन में मन लगेगा, मुंह को देखोगे तो नहीं लगेगा। हर आदमी को अपना मुंह अच्छा लगता है, आड़ा तिरछा कैसे ही क्यों न हो। जयराम जी की बोलो, हर आदमी अपने को स्मार्ट समझता है। साइंस भी ये कहता है, भगवान ने हमारी आंखों की फिटिंग ऐसी करी है कि हम अपने आप को जब देखते हैं ना शीशे में, तो जितने हम सुंदर हैं उससे 6 गुना ज्यादा दिखते हैं महाराज। ये साइंस कहता है, जितने हम हैं उससे 6 गुना ज्यादा दिखते हैं। अब बताओ, कोई अपने आप को मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड से कम समझेगा क्या? तो भले ही कैसे ही। तो भैया, भजन अगर करना है, जो भजन करने वाले वो ध्यान से सुनना, भजन अगर करना है तो मुंह को ज्यादा मत देखो, मौत को देखो महाराज। मृत्यु को याद करो, तब तुम्हारा भजन में मन लगेगा। शंकर भगवान ने कहा, सती जी मेरे पास अमर कथा है। बोले हमें भी सुनाओ। बोले भीड़ भाड़ में नहीं सुनाएंगे, एकांत में चलना पड़ेगा। सबको छोड़ दिया, नंदी को छोड़ दिया, भृंगी को छोड़ दिया, श्रृंगी को छोड़ दिया, सब छोड़ दिए महाराज। नाग महाराज को भी क्या तुम भी रेस्ट करो यार, सबको छोड़ दिया। चले गए एकांत में मानसरोवर में, और बट वृक्ष के नीचे बैठ के सती जी को पीछे बिठा लिया। बोले हुंकारा देती रहना, मैं कथा कहता रहूंगा।
सती जी ने शर्त तो स्वीकार कर ली, पर हुंकारा तो बंद हो गया। थोड़ी देर में घुड़कारा चालू, नींद आ गई महाराज। उसी बट वृक्ष में एक अंडा पड़ा था तोते का, वो फूट गया और उसमें से बच्चा निकल आया। उसके कान में वो अमृत कथा जाने लगी। सोचने लगा लोग मरने की कगार पे पहुंच जाते तब भी नहीं मिलती सुनने को। सब लोग जयराम जी की बोलो, मरने की कगार पे पहुंच जाते तब भी नहीं सुन पाते, ताश पत्ती खेलते रहेंगे दूर बैठे। मैं किशुपुरा की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक यहां कथा करूंगा तब तक यहां की कोई बात नहीं करूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पर मैंने देखा है ऐसा, खूब पुराने हो गए, बिल्कुल लठिया टेक के चल रहे महाराज, डंडा टेक टेक के जा रहे। कहां जा रहे? मंदिर जा रहे हो क्या? कथा में जा रहे? बोले कथा मंदिर से क्या होगा, टाइम पास करने जा रहे, ताश पत्ती खेलेंगे। वहां टाइम पास होता है कि फेल होता, अभी तक यही पता नहीं है इनको, बताओ यार। अरे भैया, टाइम पास करना है तो भजन से होगा, जिंदगी सफल भजन से होगी। अरे ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले श्याम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले श्याम का। हरि ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। राम नाम अनमोल रतन है, राम राम तू कहना। राम नाम अनमोल रतन है, राम राम तू कहना। भव सागर से पार जो चाहे, नाम हरि का लेना। भव सागर से पार जो चाहे, नाम हरि का लेना। हरि ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना। अरे मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहना। मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहना। हरि ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी किसी को दीना। कोरी कोरी माया जोड़ी कभी किसी को दीना। सब संपत्ति तेरी यही रहेगी, नहीं कछु लेना देना। सब संपत्ति तेरी यही रहेगी, का कछु लेना देना। हरि ओ पिंजरे हरि बोल। भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। हरि ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। तोता कथा सुनने लग गया। पूरी कथा उसने सुनी। शंकर भगवान ने कथा सुनाने के बाद पूछा, सती
एकदम उठ करके बैठ गई। क्या हुआ मेरे पति? बोले कथा सुनी कि नहीं? बोले हमने तो नहीं सुनी, हम तो सो रही थी। फिर किसने सुनी? शंकर भगवान ने तीसरी आंख से देखा। अच्छा, तोते ने कथा सुनी है, मैं इसको मार दूंगा। त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़े। वो तोता जाकर के व्यास भगवान की पत्नी, ईश्वर की लीला, उसी समय उनको जमाई आई, मुंह खुला और तोता पेट में चला गया। उसको आराम करने दो, अपन यहीं विश्राम रखेंगे आज कथा का, कल यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब आरती होगी, फिर सब लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। कल फिर आएंगे 12 बजे, 12 से 4 के बीच का अपना कथा का समय है। आप आते रहिए, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को जो आपके कहने से आ सकते हैं उनको लाते रहिए। एक निवेदन और है, जो लोग पीछे बैठे रहते हैं, दूर बैठे रहते हैं, साइड में बैठे रहते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं, वो आकर के अगर पंडाल में बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कथा की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कथा कुछ